नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जयसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य में नागमती वियोगखंड। इसमें नागमती के जो पति हैं राजा रतन सेन, वो सिंहल द्वीप चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में नागमती की जो वियोगावस्था है वो 12 मासा के रूप में चित्रित की गई है। आज हम जो करेंगे उसमें चैत के महीने में या चैत्र के महीने में नागमती की कैसी अवस्था है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। चैत बसंता होई धमारी, मोही लखे संसार उजारी। क्या कहती हैं कि चैत का महीना आ गया है और चैत के महीने में क्या है, बसंत की ऋतु भी आ गई है। हो रही है धमार, चारों ओर क्या हो रही है, धमारी। धमारी से तात्पर्य क्या है, जो होली के गीत या नृत्य है वो गाए जा रहे हैं, यानी होली का जो त्यौहार है वो इस ऋतु में आता है। तो होली के नृत्य और गीतों की धमाल हो रही है। मोही लखे संसार उजारी, लेकिन मुझे, लखे यानी दिखाई देता है, क्या, संसार कैसा उजड़ा हुआ, लेकिन मुझे ये संसार उजड़ा हुआ दिखाई देता है। कारण क्या है कि नागमती के जो पति राजा रतन सेन है वो उनसे दूर चले गए हैं, तो पति वियोग के कारण उन्हें ये संसार उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पंचम विरह पंचसर मारे, रकत रोई सगरो बन ढारे। पंचम विरह कहने का तात्पर्य क्या है कि जो विरह के 5 बाण हैं, पंचसर, 5 सर यानी बाण, मारे, 5 बाण किसके, जो कामदेव के हैं। कामदेव अपने 5 बाणों से इस विरही अवस्था में मुझे घायल कर रहे हैं या मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, और उन्हीं बाणों के प्रहार से रक्त रोई सगरो बन ढारे, मेरा जो रक्त है वो निकल रहा है, और उसी रक्त के कारण सगरो यानी सारा, संपूर्ण वन ढारे ढक गया है या वन में फैल गया है। यानी मेरे विरह की अवस्था में कामदेव के 5 बाण मुझे घायल कर रहे हैं, और इसी अवस्था के कारण या 5 बाणों के प्रहार के कारण मेरा जो रक्त है वो निकलकर संपूर्ण वन प्रदेश में फैल गया है। बूढ़ी उठ सब तरिवर पाता, बूढ़ी का मतलब डूबना, डूब गए हैं, और जो सरिवर, सब तरिवर यानी पेड़ों के जो पात है, पत्ते, भीज मंडी मंजीठ टेसू बन राता। मंजीठ और टेसू ये फूलों के नाम है कि मंजीठ और टेसू के फूल भी कैसे हो गए हैं, बन गए हैं राता, यानी लाल हो गए हैं। किसके कारण, मेरे शरीर से रक्त के बहने के कारण, कि सारा जो वन क्षेत्र है, वन प्रदेश है, ऐसे लगता है कि वो भी, देखिए यहाँ पर कहने का भाव क्या है, जब नई ऋतु का आगमन होता है, पेड़ों पर जो नए नए कोपलें निकलती हैं या नए नए पत्ते निकलते हैं, वो अक्सर लालिमा लिए होते हैं। तो वही पत्तों की लालिमा के लिए नागमती कहती है कि वो पत्तों में लाल रंग किस लिए है, वो मेरे शरीर से बहने वाले रक्त के कारण है। इसी के कारण जो वहाँ खिलने वाले मंजीठ और टेसू के फूल हैं वो भी लाल रंग के हो गए हैं। बोरे आम्ब फरे अब लागे, कि आम यानी आम के जो पेड़ हैं उन पर क्या हो गए हैं, बोर आने प्रारंभ हो गए हैं, और अब उन पर फूल लगने के पश्चात फरें, फल भी अब लग चुके हैं। अर्थात आम पर जो बोर आई हुई थी वो अब फल के रूप में परिवर्तित होने लगी है। अभू सवरी घर आऊ सभागे, सभागे सौभाग्यशाली, हे सौभाग्यशाली संवरी प्रियतम, अभी भी तुम घर आ जाओ। सहज भाव फूली वनफती, कि अब चारों ओर सहज भाव से जो वनफती यानी वनस्पतियां हैं वो फूल रही हैं, अर्थात खिल रही हैं। जो इस समय का उल्लासपूर्ण वातावरण है, इसके कारण सहज भाव से सारी वनस्पति खिल रही है, उत्साहित हो रही है या फल फूल रही है। मधुकर फिरे संवरी मालती, जो भ्रमर, मधुकर क्या है, भ्रमर हैं, वो अपनी प्रेयसी, संवरी यानी प्रेयसी कौन है, मालती, मालती का जो पौधा होता है उसको याद करके, संवर कर उसको याद करके बार बार घूम रहा है या वहाँ पर मंडरा रहा है। मोह कहे फूल भये जस कांटे, लेकिन मेरे लिए ये जो फूल है, खिले हुए फूल हैं, ये हो गए हैं, क्या हो गए हैं, कांटे के समान हो गए हैं।
अर्थात खिले हुए फूल बन गए हैं जैसे कांटे। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जो खिले हुए फूल है वो मुझे कांटों के समान लग रहे हैं, अर्थात मुझे दुख दे रहे हैं या मेरी विरह अवस्था को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। दिष्टि परत तन लागी चांटे, और यहाँ पर क्या है कि ऐसे लगता है कि मानो मेरे शरीर पर, दृष्टि कि देखते ही मानो शरीर पर, तन यानी शरीर पर लागी लग गए हैं चांटे यानी चींटी सी रेंगने लगी है। ऐसे कहा जाता है ना कि चींटी का रेंगना यानी शरीर के अंग अंग में चींटी रेंगना, या मन को कुछ अनुभव होना, कुछ अच्छा अनुभव ना होना, यानी उनका खिलने का तात्पर्य क्या है कि प्रकृति तो सुंदर है लेकिन प्रकृति के सुंदरता का नागमती के तन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उसके मन में या उसके शरीर पर चींटी का रेंगना उसे प्रतीत हो रहा है, अर्थात प्रकृति का खिलना, फल फूल लगना उसे अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा। फरी जोबन एहू नारंग शाखा, नारंगी की शाखा, नारंग यानी नारंगी की शाखा के समान मेरा जोबन, मेरा जो यौवन है वो फल फूल रहा है, अर्थात मैं युवा अवस्था को प्राप्त कर रही हूँ। सुआ विरह अब जाई ने राखा, और जो सुआ यानी तोता, तोता क्या करता है, नारंगी के फल को खाने के लिए उतावला रहता है। और यहाँ पर सुआ कौन है, विरह, कि विरह जो है वो अब जाई ने राखा, विरह रूपी तोते को अब मैं दूर नहीं रख सकती, अर्थात इस नारंगी की मैं रक्षा नहीं कर सकती, मेरी युवा अवस्था या मेरे यौवन की अब मैं रक्षा नहीं कर सकती। जो विरह रूपी तोता है वो अब इसे चख रहा है, चखना चाहता है या इसे समाप्त करना चाहता है, और इसकी रक्षा करना मेरे लिए बहुत ही कठिन हो रहा है। जाई ने रखा यानी मैं संभाल कर अब इसे नहीं रख सकती। दोहे में क्या कहती हैं, घिरिनी परेवा आव जस आई परहु पिए टूटी, हे नाथ। घिरनी परेवा, परेवा से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, एक विशेष प्रकार का कबूतर जिसको परेवा कहा गया है, विशेष प्रकार का कबूतर, कि घिरनी परेवा आओ, आ जाओ, जैसे आता है, कौन आता है, जैसे एक विशेष प्रकार का कबूतर आता है। परहु पिए टूटी, कि हे पिए और तुम टूट पड़ो, किस पर टूट पड़ो, विरह रूपी तोते पर, विरह रूपी तोते पर घिरनी कबूतर के समान तुम शीघ्र आकर इस तोते पर टूट पड़ो और इस विरह को दूर करो। नारी पराये हाथ है तुम बिनु पावन छूटी, नारी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि जो तुम्हारी पत्नी है, या यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो मेरी नाड़ी है वो, यानी मेरे शरीर में जो गति है वो पराये हाथ है। पराये हाथ किसके हैं, विरह के, विरह रूपी हाथों में है। तुम बिनु पावन छूटी, और तुम्हारे बिना उससे मैं नहीं पा सकती छूटी यानी छुटकारा, कि तुम्हारे बिना इस विरह से मैं छुटकारा नहीं पा सकती, इसलिए तुम जल्दी से वापस आ जाओ। यहाँ अगर विशेष की बात करें तो नागमती के चैत्र के माह में उसकी कैसी अवस्था है, या चैत्र के महीने का जो वातावरण है वो उसकी विरह अवस्था को और ज़्यादा उद्दीप्त कर रहा है, इसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। मिलन की आकांक्षा नायिका के मन में है। इसके साथ साथ अगर अलंकारों की बात करें तो मोही लखे संसार उजारी, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार बन रहा है यहाँ पर। इसके साथ साथ जो बता रखा है पंचसर कामदेव के तर्कश में 5 बाणों की बात यहाँ की गई है। पंचम विरह की 5 बाण कौन कौन से हैं, अरविंद, अशोक, आम्रबोर, नवमल्लिका और नवोत्पल, ये 5 ऐसे पौधे हैं जिनको बाण के समान माना गया है, और ये जब खिलते हैं तो वो नायिका के मन में बाणों के समान प्रतीत होते हैं। अरविंद, अशोक, आम्रबोर, नवमल्लिका और नीलोत्पल, ये 5 पौधे हैं। इसके साथ साथ पंचम विरह, पंचसर में कौन सा अलंकार है, ये यमक अलंकार है। वैरमालती जो पंक्तियां हैं, बोरे अब फरे अब लागे, अभू सरमुरी घर आओ सभागे, सहस भाव फूली वनस्पति, मधुकर फिरे संवरी मालती। तो यहाँ पर प्रकृति के आलंबन रूप का चित्रण किया गया है कि प्रकृति के फलने फूलने से जो उसके चाहने वाले या प्रियतम है, जैसे मधुकर या भ्रमर, वो उसके पास आ जाते हैं, उसी प्रकार हे प्रियतम तुम भी लौटकर आ जाओ। इसके साथ साथ मधुकर का उदाहरण देकर यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है।
मोहक कांटे जो सभी हैं उनके लिए ये प्रकृति बहुत अच्छी प्रतीत हो रही है, सुखद लग रही है, लेकिन जैसे कांटे हैं किसके लिए? नागमती के लिए। तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी बन रहा है। इसके साथ साथ अगर देखें, सुआ को, विरह को क्या कहा है? सुआ कहा है। सुआ यानी तोता। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसके साथ साथ नारी शब्द के बारे में हमने जाना कि इसके दो अर्थ हैं, एक तो नारी यानी स्त्री या पत्नी, और दूसरा हाथ की नाड़ी अर्थात शरीर की जो संवेदना है या शरीर की जो गति है वो नाड़ी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार बनेगा? श्लेष अलंकार यहाँ पर बन रहा है। इसके साथ देखें तो नागमती की विरहावस्था का सुंदर चित्रण किया गया है, श्रृंगार रस है, अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है, संपूर्ण पद में माधुर्य गुण का समावेश है, ठेठ अवधि भाषा यहाँ पर प्रयोग की गई है। प्रारंभ की पंक्तियों को देखें तो चौपाई छंद है और अंतिम दो पंक्तियों में दोहा छंद की योजना है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।